साक्षात पराम्बा भगवती जगदम्बा है। और माँ के इस चरित्र में हमें ऐसा लगता है कि माँ ने कितने गलतियां की, ये तो बड़े अपराध हैं, पर वो अपराध नहीं है, वो हम सबको शिक्षा देने के लिए है। वस्तुतः वह तो भगवती पराम्बा है, क्या वो अपराध कर सकती हैं? संभव नहीं है। उनका नाम ही सती है। कोई स्त्री अपने पातिव्रत्य में जब श्रेष्ठ व्रत को धारण करती है तो उसको सती की उपमा देते हैं, सती कहते हैं। ये तो है ही सती। तो बतलाइए इनमें, इनके सतत्व में, इनके सत्य में क्या कमी हो सकती है? पर लीला के लिए आपने ऐसा किया जैसे ब्रह्मा जी को भगवान की बाल लीलाओं को देख करके मोह हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया, फिर ग्वालों का हरण किया, भगवान ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल वाल बछड़े प्रकट कर दिए। तो प्रायः कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी को मोह नहीं हुआ। ब्रह्मा जी तो भगवान के परम भक्त हैं। आप जानते हैं भगवान के 12 प्रमुख भक्त हैं, जिनमें से एक है ब्रह्मा जी। पहले नंबर पर ब्रह्मा जी हैं, स्वयंभुर नारदा शंभो। तो पहले नंबर पर ब्रह्मा जी महाभागवत हैं, तो उनके मन में भगवान के प्रति न्यूनता का भाव कैसे आ सकता है? पर लोक शिक्षा के लिए उन्होंने वो लीला की ताकि हम सबको शिक्षा मिले कि वो चाहे गैया चराता दिखे, चाहे चीर चुराता दिखे, चाहे माखन चुराता दिखे, चाहे नृत्य करता दिखे, वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, इसमें संशय मत करना। ये सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी ने वो लीला करी। उसी प्रकार यहाँ सती महारानी ने लीला करी है, हम सबको यह जताने के लिए कि वो नारी के ब्रह में रोते दिखाई दे या रोष करके रावण को मारते दिखाई दे, चाहे जो लीला कर रहे हैं, पर वो परम ब्रह्म है, संदेह मत करना। सती जैसी भी कोई संदेह करने वाला हो तो उसको भी अपने स्थान से च्युत होना पड़ता है। हम जैसे, आप जैसे कोई संदेह करेंगे तो भैया अकल्याण होगा। इसलिए गुरु वचनों में श्रद्धा। भरतलाल जी, मानस में यदि विचार किया जाए तो भगवान की लीला को देखकर 2 लोगों को विशेष भ्रम हुआ है। कौन कौन? एक तो सती जी, जिनका चरित्र हमने कल सुना। एक सुग्रीव को भी हुआ। जब श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो 2 धनुर्धर कुमारों को आते हुए देखा। तो सुग्रीव को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बाली ने किसी को भेजा हो। बाली तो स्वयं यहां नहीं आ सकता, श्राप है, पर किसी को भेज तो सकता है। तो कहीं बाली ने किसी को तो नहीं भेजा। तो भ्रमित हो गया और हनुमान जी से कहा जाके पता लगाओ, कुछ ऐसी गड़बड़ हो तो इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। ये कथा है कि नहीं? हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी ने पहचान लिया, ये तो मेरे राम जी हैं। और सुग्रीव से कहा डरो मत, ये तो तुम्हें हर समय के लिए निर्भय बनाने के लिए आए हैं, परमात्मा है। सुग्रीव ने बात को मान लिया और राम जी से संधि कर ली, मित्रता कर ली और राम जी की कृपा के भाजन बने। अब इन कथाओं का जरा सामने देखिए कि दोनों में क्या समानता है। आचार्य जी, सती जी को भी भ्रम तब हुआ जब राम जी के साथ जानकी जी नहीं है, और सुग्रीव को भी भ्रम तब हुआ जब राम जी के साथ जानकी जी नहीं है। और जानकी क्या है? कल हमने कहा था जानकी भक्ति है। भगवान को जब भी आप भक्ति के अलावा देखेंगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। बात समझ में आई? भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। जिसके अंदर भक्ति की आंख नहीं है उसको भगवान सामने खड़े हो तब भी भ्रम हो जाएगा। इसलिए भगवान को भक्ति के सहित देखो। अच्छा, सुग्रीव जो है उनके साथ भी सदगुरु हैं और सती जी के साथ भी सदगुरु हैं। सुग्रीव जी के साथ सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई,
जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। तो सुग्रीव जी के साथ कौन सदगुरु है? हनुमान जी महाराज। और सती जी के साथ सदगुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर भी त्रिभुवन के गुरु हैं कि नहीं? तो सती जी के साथ भी गुरु जी और सुग्रीव के साथ भी गुरु जी। पर सती जी ने गुरु जी की बात न मानी तो उनको पछताना पड़ा, त्याग हुआ और वो जीवन त्याग करके दूसरा जन्म लेना पड़ा। और सुग्रीव जी ने गुरु जी की बात पर विश्वास कर लिया तो सुग्रीव जी का कल्याण हो गया। खोया हुआ राज्य, पत्नी, परिवार सब मिल गया और राम जी के कृपा भाजन बन गए। कहने का भाव यह है कि भगवान की लीला को देखकर संशय किसी को भी हो सकता है। भगवान की लीला है ही ऐसी कि वो किसी को भी विस्मित कर दे। तो भगवान की लीला को देखकर संशय हो जाना, भ्रम हो जाना बड़ी बात नहीं है, संभव है। लेकिन उस भ्रम का निवारण जो है वो गुरु वचनों से होता है। हमारा गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे गुरु जी कह रहे हैं ये भगवान है तो है। हमारे गुरु जी ने कहा है परमात्मा है तो है। पर गुरु वचनों में जिसको श्रद्धा नहीं है, गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने सुगम न सिद्धि तेही। जिसको गुरु के वचनों में भरोसा नहीं है उसको स्वप्न में भी ना सुख है ना सिद्धि है। सुख और सिद्धि चाहिए तो गुरु वचनों में दृढ़ अनुराग, दृढ़ भरोसा होना चाहिए। सुग्रीव जी, अच्छा एक बात, अब सुग्रीव जी का नाम आया तो याद आ गई भरतलाल जी कि जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ, राम जी ने कुछ देर सुग्रीव को पिटने दिया। कथा आप लोग जानते पिटने दिया कि नहीं? सुग्रीव जब रोते हुए आए और कहा भगवान आपने बेकार में मरवा दिया, क्यों भेजा था? राम जी बोले देखो मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो। अब आप जरा कल्पना करिए, क्या राम जी न पहचान पाएंगे? क्या ऐसा संभव है कि राम जी ना पहचान पाए कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? अरे कोई साधारण व्यक्ति पहचान सकता है तो राम जी तो पहचान ही लेंगे, उनके अंदर भ्रम कैसे हो सकता है? राम जी ने पिटने दिया। क्यों? कुछ लोग तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए पिटने दिया कि भाई भाई है, शायद एक दूसरे का रक्त देख करके और इनका रक्त खोल जाए और प्रेम के अंदर से भावना प्रकट हो जाए और आपस में दोनों मिल जाएं, न मारना पड़े, शायद इसलिए देर लगाई होगी। पर श्रीमद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, बोले क्यों पिटने दिया? उनका एक भाव आचार्य जी बोले इसलिए पिटने दिया कि हनुमान जी है गुरु जी और सुग्रीव है चेला। हनुमान जी बैठते हैं नीचे और सुग्रीव बैठता है ऊपर, माने गुरु जी नीचे और चेला। तो सुग्रीव ने और सब बढ़िया किया पर गुरु जी का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं किया। तो राम जी ने कहा कि गुरु जी का सम्मान नहीं करते हो तो थोड़ा सा तुम्हारी पिटाई जरूरी है, तुम सुधर जाओगे तुम्हें गुरु का सम्मान करना आ जाएगा कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है। फिर तुम्हें हनुमान जी की महिमा समझ में आएगी कि इनकी वजह से मेरा सब कुछ बच गया, नहीं तो जा रहा था। तो ऐसा जगत गुरु जी का भाव है। अब ये तो मानस के भाव है और मानस के भाव तो ऐसे है कि जितना बोलते जाओ सो कम है। अब हम लोग आज शिव जी का विवाह कराना है और फिर हमें राम जी का जन्म भी कराना है, इसलिए सीधा प्रसंग में आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल जहां कथा को समापन किए वहां बात चल रही थी विमान की। विमान पे ही छोड़ा था। कदाचित 31 तारीख को यहां विमान आ जाए तो कितने लोग बैठेंगे, ये प्रसंग चल रहा था।
तो कल तो सभी लोग कह रहे थे बैठेंगे, और अच्छा है भगवान सब पर कृपा करें, पर हम तो ये कहते हैं कि जीवन में विमान आए ना आए, पर विमान का सही अर्थ है कि जीवन में जो मान है वो निकल जाए। विगतः मानः विमानः, बोले जीवन में जो अभिमान है, जो मान है, वो मान निकल गया तो समझ लो विमान आ गया। और कथा भैया आपके मान को हटा देती है, अभिमान को गला देती है। और एक याद रखिए, मान कब हटेगा, अभिमान कब दूर होगा? समय लाल जी, जब भी जीवन में अभिमान पास में आए ना, तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। ज्ञान का अभिमान आए तो अपने से ऊपर वाले को, धन का अभिमान आए थोड़ा अपने से ऊपर नजर डाल लेना। हमसे कितने बड़े बड़े लोग पढ़े, हमारा तो उनमें कहीं कोई नाम निशान नहीं है कि नहीं, बतलाइए। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी कोठी बनाई, ओम प्रकाश जी, ये हमारे ओम प्रकाश साहब जी हैं, कोलकाता से आए। अब आप लोग ये मत कहना हमारा नाम नहीं लेते, हमारी जिस पे नजर पड़ जाए उसी का नाम। हमारी तरफ तो लाइट है, आपकी तरफ लाइट नहीं है, इसलिए सब लोग दिखते नहीं ठीक से है। बड़ी भारी कोठी बनाई, और बड़ी भारी कोठी बना करके एक महात्मा जी के सामने कह रहा था, मैंने बड़ी कोठी बनाई है, आप एक बार आइए, आप देखिए, मैंने वहां का पत्थर लगाया है, वहां का ये लगाया है। लोग बताते, और संत बड़े सहज थे, उन्होंने अरे भाई ठीक है, कभी आएंगे तो देखेंगे। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी कोठी बड़ी गजब की है, सब कुछ इंपोर्टेंट लगा हुआ है। अच्छा, तो वो जो ग्लोबल नक्शा होता है वो रखा हुआ था, पूरा विश्व का गोल। बोले अच्छा ये बताओ इसमें भारत कहाँ है? उसने खोजा और देखा तो एक जगह नीचे भारत, बोले ये भारत है। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है? बोले ये है। तो उसमें ढूंढा, छोटा सा उत्तर प्रदेश का। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी कोठी काशी में है? बोले हाँ। तो अच्छा ये बताओ इसमें काशी कहाँ है? तो छोटा सा कोई बिंदु, मात्र एक बिंदु, डॉट के जैसा, धीरे से ढूंढ, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के बोले यहां होना चाहिए। अच्छा ये बताओ इसमें तुम्हारी कोठी कहाँ है? अब वो चक्कर में पड़ गया कि बड़ी मुश्किल से तो उत्तर प्रदेश मिला, बड़ी मुश्किल से तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि लगभग हमारा काशी यहां होगी, और उसमें भी मेरे से कह रहे कोठी कहाँ है, कोठी कहाँ दिखेगी? वो समझ गया कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। इतने बड़े विश्व में भैया नक्शे में मेरा कहीं नामो निशानी नहीं है, मैं जबरदस्ती फूला फूला फिर रहा हूं कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। अरे काय का बड़ा है? तो जब भी जीवन में अहंकार आए तो अपने से ऊपर नजर डाल लेना, और जब भी जीवन में ये विषाद दुख आ जाए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो रो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अपने से नीचे वालों को देख लेना। जब ये लगे ना अरे हम तो बड़े अभाव में रह रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो मरे जा रहे हैं, तो गिलानी मत करना, अपने से नीचे वालों को देख लेना। हम लाखों नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं। कितने लोग हैं जिनको एक समय का भोजन नहीं मिलता? कितने लोग हैं जो कपड़ा पहनने के लिए परेशान हैं? हमें भगवान ने अन्न वस्त्र दे रखा है कि नहीं? इसलिए गिलानी भी नहीं और बहुत अभिमान भी नहीं, सहजता में जिए। सहजता में जो जीता है उससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। सहजता में जो जीता है वो बड़े मौज में रहता है, इसलिए सहजता में रहिए। एक आदमी, आचार्य जी 3 पहिया की साइकिल पर बैठ के जा रहा था। एक आदमी रो रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, इतनी भारी गर्मी है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है। तो किसी ने कहा भले आदमी तेरे पास जूते नहीं है, पैर तो हैं, पर 3 पहिया की साइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति को देख, उसके पास तो पैर भी नहीं है, फिर भी मुस्कुराते हुए जा रहा है, हंसते हुए जा रहा है। हमारे पास पैर तो हैं। इसलिए मौज में रहिए। प्रभु ने जो जीवन दिया है उसको हंस के जिए। हैं? जो जीवन मिला है उसको रो रो के मत काटिए, उसको हंस के काटिए। तो विमान की बात चल रही थी। माता सती का ध्यान विमानों पर गया। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और पूछा ये विमान कहां जा रहे हैं?
भोले बाबा तो सर्वांतर्यामी है। उन्होंने कहा देवी तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, ये सब वहीं जा रहे हैं। और पिताजी के घर में कोई उत्सव हो ये बात बेटी को पता चले तो क्या उसके मन में लालसा नहीं जगेगी? स्वाभाविक है, लालसा जगेगी। माता सती मन ही मन विचार करने लगी कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगा। और सती माता के मन में एक और भावना थी कि देखो मैं जाऊंगी तो इनके सास ससुर दामाद का जो झगड़ा है, आचार्य जी एक भावना ये भी थी कि ससुर दामाद का जो झगड़ा है उसको मैं सुलह करा दूंगी, जाकर के पिताजी को समझाऊंगी, फिर उनसे कहूंगी कि दामाद जी को बुला लो, ऐसा झगड़ा नहीं करते, ऐसे कोई विरोध नहीं करते, तो धीरे धीरे झगड़ा शांत हो जाएगा। भोले बाबा ने समझाया देवी बिना बुलाए जाओगी तो पछताओगी। सती जी ने कहा कि आप पिता के घर भी बुलाया जाने का प्रतीक्षा करनी चाहिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अच्छा कहां कहां बिना बुलाए जा सकते हैं? माता पिता के पास, गुरु के पास, राजा के पास, मित्र के पास, इनके पास बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इनके पास बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुजी क्या कोई उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, तो ये बात नहीं देखे कि गुरुजी ने हमें चिट्ठी नहीं भेजी, कि हमें कॉल नहीं किया, कि हमें व्हाट्सएप नहीं किया, कोई बात नहीं, गुरुजी का उत्सव है, हमारा अपना उत्सव है, आप पहुंच जाइए। उसी प्रकार माता पिता के यहाँ कोई आयोजन है तो ये मत सोचिए कि बुलाएं, उसमें क्या बुलाना, हमारे घर का कार्यक्रम। बोले बाबा बोले बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है कि बिना बुलाए माता पिता के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन एक समस्या है देवी। क्या? यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ कोई विरोध मानता हो वो भले ही कितना खास हो वहां ना जाएं, क्योंकि वहां हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, स्वाभिमान बचा नहीं रह पाएगा, इसलिए देवी मत जाओ। और फिर भोले बाबा ने वो सारा प्रसंग सुनाया, कैसे तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते। सती जी का बार बार आग्रह है कि देखो इस प्रकार विरोध करना ठीक नहीं है, सारे जगह चर्चा होगी कि देखो ना बेटी आई ना दामाद, मैं जाती हूँ। भोले बाबा ने कहा जाइए। अब देखो सती जी से यहाँ फिर एक चूक हुई कि फिर पति की बात नहीं मानी। ये 7वां अपराध 6 कल गिनवाए थे, आज 7वां अपराध फिर हो गया कि फिर पति की बात न मानी और अपने पिता के घर चल दी। महारानी सती के साथ भगवान शंकर ने कुछ गणों को कर दिया। कुछ गणों के लेकर के भगवती सती पहुंची तो हरिद्वार के कनखल में युद्ध हो रहा था, वो यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ के बीच में सब देवता आए हुए थे, बड़ा समाज जुड़ा हुआ था, खूब उत्सव का आनंद हो रहा था। सती जी को आते हुए देख करके बहनों ने बड़ा व्यंग किया, अरे तू आ गई, हमने तो सुना था तुझे बुलाया नहीं, तूने बहुत बढ़िया किया, बहन आ गई। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं मिलने का नाटक बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं होता। वो ऐसी बात कहते हैं कि व्यंग जिससे हमें बाण की तरह चुभे, और बहनें ऐसे ही कह रही हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली
सती जी को देख के दंडवत प्रणाम करते थे, आज वो मुंह घुमा के खड़े हैं। अच्छा, सती जी को कैसे पता चला कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है? देवताओं के विमानों से। तो एक संत बहुत बढ़िया बात कह के हंसा रहे थे देशराज जी कि विमान जो निकले वो कैलाश के ऊपर से ही क्यों निकले, इधर उधर से भी निकल सकते थे। अरे रेलगाड़ी की तो मजबूरी है कि ट्रैक पे ही चलेगी, और कार बस जो सड़क से चलने वाले वाहन है वो थोड़े बहुत दाएं बाएं भी हो जाते हैं। हवाई जहाज के भी भले ही रूट निश्चित होते हैं, मार्ग निश्चित रहते हैं उनके भी, पर थोड़े बहुत तो दाएं बाएं होने की सुविधा होती है कि नहीं? तो ऐसी क्या मजबूरी थी देवताओं की कि सारे विमान कैलाश पर से ही निकले? वो जताना चाहते हैं कि देखो तुम दामाद हो, घर में बैठे हो, तो हम जा रहे हैं तुम्हारे ससुराल में, जाके हम लोग उत्सव मनाएंगे। ये दिखाने की भावना। कई बार ऐसा समाज में भी देखा जाता है, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं आया और उसके खास किसी रिश्तेदार का कोई आयोजन है, पड़ोसी जा रहा है, बार बार पूछेगा क्यों आप नहीं चल रहे? पता है कि इनके यहाँ निमंत्रण नहीं आया, पर बार बार खिजाने के चढ़ाने के लिए तो देवताओं ही इसी मानसिकता से वहीं से विमान निकाले। और अब जब सती जी आ गई तो कोई सत्कार नहीं, किसी ने कोई सत्कार नहीं किया, कोई आओ भगत नहीं। पर हाँ, मायके में यदि किसी का सबसे अधिक महत्व है तो किसका? मां का। सब लोग यज्ञ में लगे हुए थे, पर सती जी की मां बड़ी खिन्न मन से बैठी थी कि ना मेरी बेटी आई ना दामाद आया, उन्हें पता लगेगा तो कितना दुखी होंगे। और जैसे ही सती जी को आते हुए देखा, प्रसन्नता से खिल उठी, दौड़कर हृदय से लगा लिया, बेटी तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया, आ आ तेरा सम्मान है। सादर भाला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भाला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मोशकाता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण का चोची कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने अपनी बेटी को आते हुए देखा, मुंह घुमा लिया, कोई कुशलता नहीं पूछी। और जब कुशलता नहीं पूछी तो सती जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, आखिर पिता है, नाराज है, शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिन घरों में बेटियों का सम्मान नहीं होता उन घरों से रिद्धि सिद्धि विदा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी घर में बेटी आए, बहन आए, ननद आए, खूब आदर सत्कार करना। जिन घरों में भांजे के, बहनोई के, अपनी बहन के, बेटी के चरण पड़ते रहते हैं, उन घरों में रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है साहब। इसलिए घर में बेटियों का आना जाना बना रहे। ऐसा नहीं कि ननद जी आ गई तो बहुत जो भाभी है उनका मुंह बंद गया। कई बार भाभी जो है सर में कपड़ा बांध के लेट जाती है, मैं तो बहुत बीमार हूं, मेरे तो बस की नहीं है। अच्छा, एक बात है, जो तुम्हारी ननद है वो भी किसी की भाभी है कि नहीं है? और तुम भी किसी की ननद हो, है? आज तुम ऐसा व्यवहार करोगे, कल तुम अपने मायके जाओगे, वहां ऐसा व्यवहार होगा तो कैसा लगेगा? जब बेटी अपने मायके आती है तो वो संपत्ति लेने नहीं आती, वो कुछ मांगने नहीं आती, वो उस आंगन में खुशियां लूटने आती है जिस आंगन में वो खेल कर बड़ी हुई है। अपने उन परिवार के लोगों से मिलने आती है, वो प्रेम लुटाने आती है, वो स्नेह वर्षण करती है, उससे हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए भैया, कभी भी जब बेटी घर में आए
बहन घर में आए, भांजे घर में आए तो दुखी मत होना, प्रसन्न होकर उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना। दक्षिण का जो पोची कोसलाता, दक्षिण कछो पूछी कुशलाता, सदा ही बिलोक जरौ सावगाता, सतही बिलोक जरे सब गाता, सतही बिलोक जरौ सावगाता, सतही बिलोक जरो सब गाता, सतही बिलोक जरौ सावगाता, सतही बिलोक जरो सब गाता, दक्षिण कछो, दक्षिण कछो, दक्षिण कछो पूछी कुशलाता। अब सती जी को सबका व्यवहार बड़ा अटपटा लगा, पर यज्ञ में गई कि चलो यज्ञ देखें। यज्ञ में छोटे से छोटे देवताओं का भाग भी रखा हुआ है, लेकिन देवादिदेव भगवान महादेव का कोई स्थान नहीं है। ये देखकर माता सती हृदय दहकने लगा कि देखो, मैं अपना अपमान तो सह लूं, मगर मेरे पतिदेव का अपमान। और एक सती नारी अपना अपमान तो अपने मायके में सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान सहन नहीं होता। सती जी से सहन नहीं हुआ। अब सती जी को थोड़ा रोष आ गया और क्रोध में भर करके अपने पिता को खूब फटकार लगाई है। अरे दुष्ट, शिव द्रोही बनकर के कल्याण चाहता है। जो शिव का द्रोही है उसका कल्याण स्वप्न में भी संभव नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जो श्री राम के उपासक हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं, वो स्वप्न में भी भगवान शंकर से विरोध ना रखें, क्योंकि स्वप्न में भी शिव विरोध करने वाला कभी राम का प्रेमी हो ही नहीं सकता, श्री कृष्ण का प्रेमी कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान महादेव का आशीर्वाद लेते रहिए तो जल्दी आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। आप राम भक्त हैं, खूब राम भक्ति करिए, पर भगवान महादेव की खूब पूजा करिए। भगवान महादेव औगण दानी आपको भक्ति का वरदान दे देंगे। नरसिंह जी का चरित्र आपने सुना होगा। तो नरसिंह जी के चरित्र में भरतलाल जी अभी हमने किया था, कथा है कि नरसिंह जी ने जब अपना घर छोड़ दिया, जंगल में शिव मंदिर में पड़े थे, भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो। तो नरसिंह जी ने कहा कि मैं और क्या मांगूं, जो आपको सबसे प्रिय हो वो दे दो। तो भोले बाबा ने कहा मुझे तो सबसे प्रिय मेरे भगवान की भक्ति है। और नरसिंह जी को उन्होंने ऐसी भक्ति का वरदान दिया कि नरसिंह जी का श्वेत तीनों लोकों में छा गया। महान भक्त नरसिंह हो गए। भगवान शंकर तो भगवत भक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शिव भक्त है, जब वो खूब शिव भक्ति करता रहता है तो खूब शिव आराधना करते 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 उसको समय हो जाता है, तो शंकर जी अपने आप उसका हाथ पकड़ के और ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देते हैं कि अब चलो हम जहां जाना चाहते हैं तो अपने अपने अंजल की ओर बढ़ो। ऐसे अनेक भक्त हैं जो हमसे आकर के अपना अनुभव कहे कि महाराज जी हम पहले शिव जी की पूजा करते थे, भगवान शंकर में हमारा बहुत मन लगता था, और शिव जी की पूजा करते 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 ना जाने क्या हुआ कि अब हम जो है राम जी की भक्ति में लग गए। हम कहते कुछ नहीं हुआ, भगवान शंकर ने मोड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा अब तुम्हारी सिद्धि हो गई भक्ति की कि तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाए, और तुम्हें भगवान की भक्ति से जोड़ दिया। भगवान शंकर भक्ति देने वाले हैं। वृंदावन में इस समय जिनका बड़ा ही नाम है, और वृंदावन में नहीं सारे विश्व में जिनके लोग अनुयायी हैं और बड़ा अद्भुत भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे श्री राधा केली कुंज वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज काशी जी से हैं। और आप काशी में रह के पहले शिव भक्ति करते थे, पता है आप लोगों को?
काशी में रहे, शिव भक्ति करी और शिव जी ने, काशी विश्वनाथ जी ने कृपा करके कहा कि अब जिन प्रिया प्रियतम का मैं स्मरण करता रहता हूं उन प्रिया प्रियतम के शरण में चले जाओ। वृंदावन भेज दिया और राधा रानी के लाड़ले बन गए। और राधा जी के लाड़ले बने तो आज सारा विश्व उनका दीवाना बन गया है? हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद मलुकपीठ वाले महाराज जी कितनी शिव आराधना करते हैं, उन जैसा वैष्णव कौन होगा, लेकिन बहुत शिव आराधना करते हैं। तो जो भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भक्त है उसको शिव भक्ति अवश्य करनी चाहिए। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने ही नहीं भावा। वो स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं जो शिव का विरोधी हो, भगवान कहते हैं। राम भगत कर लक्षण ए हो, राम भक्ति का लक्षण ही ये है कि मन वचन कर्म से भगवान शंकर के चरणों में प्रेम हो। बिनु छल बेस्वनाथ पधने हो, बिनु छल बेस्वनाथ पधने हो। राम भगत कर लक्षण ए हो, राम भगत कर लक्षण ए हो। बिनु छल बेस्वनाथ पधने हो, बिनु छल बेस्व, बिनु छल बेस्व, बिनु छल बेस्वनाथ बिना छल के भगवान शंकर के चरणों में प्रेम, यही भगवत भगवती का प्रमाण है, लक्षण है। माता सती कुपित हो गई, सबको फटकार लगाते हुए कहा कि जहां भगवान शंकर की निंदा होती हो, ध्यान से सुनना, जहां भगवान विष्णु की निंदा होती हो, जहां संतों की निंदा होती हो, जहां हमारे गुरुजी की निंदा होती हो, वहां नहीं बैठना चाहिए। यदि हम में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो निंदा करने वाले की जिह्वा पकड़ के निकाल दो, उसको दंड दो। और यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद के कहीं चले जाओ, पर गलती से भी शिव जी की, भगवान विष्णु की, संतों की, गुरु जी की निंदा मत सुनना। करना तो बहुत दूर है, पर कभी निंदा सुनना भी मत, क्योंकि जो गुरु की निंदा सुनता है उसको कई गायों की हत्या का पाप लगता है। जो श्री हरि की निंदा सुनता है, हर भगवान शंकर की निंदा सुनता है, उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए निंदा से बचे। किसी भी संत की निंदा आपके सामने कोई करे तो कानों पे हाथ रख के कहिए, भैया कृपा करो, कम से कम ऐसा मत करो। कौन कैसा है, क्या कर रहा है, पर हमारे सामने ये सब मत कहो। संतों की निंदा मत करना और मत सुनना, और संतों की तो नहीं करना। हम तो कहते हैं कल्याण चाहते हो और भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो जीवन में किसी की निंदा ना करें, ऐसा नियम लो। धीरे धीरे निंदा से बचो। पता है निंदा करने वाला कैसा है? जैसे किसी के, ये शास्त्र का उदाहरण है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। किसी के यहां कोई मल लग गया है, उसको कोई जीभ से चाट के छुटाए, उसके तरह निंदा है कि उसमें दोष है। उन दोषों के मल को तुम निंदा करके अपनी जिह्वा से दूर कर रहे हो। इसलिए भैया किसी की बुराई, किसी की निंदा में क्यों पड़ना। सब कर निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होय अवतरही। उसको चमगादर बनना पड़ता है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई तहां जहां असी मर्यादा। काट है तास जीव जो बसाई, और श्रवण मूद नता चलो ऊपर आई। सती जी बोली कि अब मैं कान मूंद के तो जा नहीं सकती, क्योंकि कान मूंद के जाऊंगी तो भगवान शंकर पूछेंगे और देवी कैसा स्वागत हुआ, क्या उत्तर दूंगी। और सबसे ज्यादा पीड़ा जब होगी जब वो मुझे दक्ष पुत्री कह के पुकारेंगे, और दक्ष कुमारी दाक्षायणी कैसी हो। मैं शिव विरोधी के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहती। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जिह्वा निकाल नहीं सकती, क्योंकि चाहे जो है लेकिन पिता हो, जिभ भी नहीं निकाल सकती। इसलिए अब तो इसी में भलाई है कि मैं अपना ये देह त्याग कर दूं, क्योंकि ये देह तुम्हारे शुक्र से प्रकट हुआ है, अब मैं इसको नहीं रखना चाहती। और भगवती सती ने उसी समय आसन लगा लिया।
बैठ गई, भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करने लगी। पति चरणों का ध्यान करते हुए भगवती सती ने अपने योग अग्नि को प्रकट किया और योग की अग्नि धू धू करके प्रकट हो गई। भगवती सती का देह जलने लग गया। रुद्रगण घबराए, माँ ये क्या कर रही है, माँ रुक जाइए। और भगवती सती जो है शिव चरणों का ध्यान करते हुए योग अग्नि में देह को दग्ध कर दिया है। लपटें उठ रही हैं, भस्म हो गया है देह। महादेव के गण व्याकुलता से रो रहे हैं, माँ ये क्या किया। उसी समय देव ऋषि नारद भागते हुए कैलाश गए हैं। बाबा अनर्थ हो गया। पीछे से कैलाश पर दौड़ते हुए शिवगण आए हैं। बाबा हम कुछ न कर सके, हमारी माँ हमारे आंखों के सामने देह त्याग कर दी। इतना सुनते ही भगवान शंकर अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। महादेव के नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी तन गई। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया और कहा अब दक्ष की कुशल नहीं है। आज तक दक्ष बचा हुआ था तो सती के नाते, पर अब उसका कुशल रहना संभव नहीं है। वीरभद्र को प्रकट किया। बड़ी भारी विशाल सेना लेकर के वीरभद्र गए। धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है, गर्जना हो रही है। सब समझ गए कि अब बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। और जैसे ही जाकर के वीरभद्र ने देखा, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जिसने शिव निंदा में भाग लिया था उनको यथोचित दंड दिया और दक्ष महाराज के मस्तक को अलग करके और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। बोल सत्यदेव शंकर भगवान की जय, वीरभद्र महाराज की जय। यज्ञ विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने दक्ष को दंड दिया। अब तो सब रोने लगे। देवता भैया अंग भंग हो गए। अच्छा एक बात बतलाइए, सती जी अग्नि में क्यों चली गई? इसका एक बहुत अच्छा भाव भाई साहब एक संत दे रहे थे। बोले सती जी को लगा कि मुझसे अपराध हो गया तो भोले बाबा से क्षमा मांगी कि मैंने राम जी पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा बोले देखो मैंने त्याग इसलिए किया है कि अपराध मेरा नहीं, मेरे प्रभु राम जी का है। क्षमा मांगना है तो राम जी से मांगो। तो वो राम जी के पास गई। राम जी से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध तो जानकी का हुआ है, क्योंकि तुमने रूप किसका बनाया था। अरे तुम किसी का रूप बना के आओगे तो उसी का अपराध माना जाएगा। किसी का नाम लेके किसी से कोई वस्तु ले आओ तो उसका अपराध है। हमारा नाम क्यों लिया? तो तुमने जानकी का अपराध किया है। तो बोले जानकी कहाँ मिलेंगी? बोले वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई। तो सती जी को लगा कब अग्नि से प्रकट होंगी, मैं भी अग्नि में समा जाऊं और जाके वहीं से क्षमा मांग लूं ताकि शिव की प्रिया बन जाऊं। तो अग्नि में इसलिए चली गई ताकि जानकी जी से क्षमा मांग पाए। सारे देवता रोते हुए भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे। महादेव 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 क्या हुआ? बोले यज्ञ को पूर्ण कराइए, अब आप रुष्ट मत होइए, क्रुद्ध मत होइए, शांत हो जाइए। सब महादेव से प्रार्थना करने लगे। प्रेम से आप भी प्रार्थना करिए। शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग की मैं तू ही तो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग के मैं तू ही तो।
अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तूने तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। हे महादेव मन में है कामना कुछ और पूछना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ हे शंभु बाबा मेरे हे शंभु बाबा हे शंभु बाबा हे शंभु बाबा। महादेव 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 सब देव पुकार रहे हैं हर हर महादेव। और सब देवताओं की पुकार जब सुनी तो उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान करुणा शंकर भगवान करुणानिधान शिव में करुणा प्रकट हो। भगवान शंकर करुणा का स्वरूप है। भरतलाल जी हम लोग आरती के बाद कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? कपूर के समान गौर वर्ण है और करुणा का साक्षात स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारम्। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, देवताओं से कहा चलो मैं यज्ञ पूर्ण कराने चलता हूं। अब यज्ञ पूर्ण कराने गए, देखा जजमान तो है ही नहीं, धड़ तो पड़ा है, मस्तक स्वाहा हो गया। तो मस्तक भगवान शंकर ने कहा इनको बकरे का मुख लगा दो। बकरे का मुख लगा के जीवित किया। अब वो मैं करके बोलने लगा, क्योंकि बकरा की आवाज ही बोलेगा। और ध्यान रखना, जो ज्यादा मैं करता है, दक्ष बहुत करता था मैं ऐसा मैं वैसा मैं, अब बन गया बकरा, अब कर मैं। बात समझ में आ रही है? ज्यादा जो मैं करता है ना, वो एक दिन बकरा ही बन जाता है। इसलिए भैया मैं मत करो। और एक संत तो बढ़िया कह रहे थे, बोले बकरा मैं करता है तो एक दिन सर कटवाता है। कटता है कि नहीं? और मैं ना, एक पक्षी होता है मैं ना। अच्छा, पार्वती जी ने अपनी माँ किसको बनाया अगले जन्म में? पार्वती जी ने किसको माँ बनाया? मैं ना। माँ भगवती ने कहा कि मैंने जिसको पिता बनाया था वो बहुत मैं करता था, अब मैं ऐसे को अपनी माँ बनाऊंगी जो कहे मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कियो तो बांध कटायो शीस। इसलिए भैया मैं करना छोड़ दो। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया। भैया मेरा क्या है, ये सब कुछ तो किसी का दिया हुआ है, सब किसी की मेहरबानी से मिला है। भोले बाबा ने यज्ञ पूर्ण कराया। आज भी दक्ष की आवाज में लोग शिव मंदिर में जाके अलग आवाज करते हैं तो भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद में वही भगवती जगदम्बा हिमालय राज की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म ली। कितने ही कारण है वो गिरि ग्रह जाए, कारण है वो गिरि ग्रह जाए। जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाई। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही ग्रह गेह सिधाए, कौतुक ही गेह सिधाए। शैल राजो बड़ आदर कीना, शैल राजे आदर कीना। पद पखारो वर आसन दीना, पद पखारे वर आसन दीना। सती ने देह त्यागते हुए यही वरदान मांगा कि जन्मों जन्मों शिव जी का मुझे आश्रय मिले। तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, इसी कारण से हिमालय की पुत्री बनी। और पार्वती श्रद्धा है, और श्रद्धा जब जन्म लेती है तो संत पधारते हैं। जब हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट होती है तो किसका आगमन होता है? संतों का। पार्वती श्रद्धा रूप में प्रकट हुई तो देवर्षि नारद पधारे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही ग्रह गेह सिधाए, गिरि गेह सिधाए। हिमालय राज ने बड़ा सत्कार किया और नारद जी ने पार्वती जी का नामकरण किया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि पार्वती जी का असली नाम क्या है? पार्वती तो इसलिए कहते हैं कि पर्वत की पुत्री होने से पार्वती कहलाई।
गिरी माने पर्वत होता है, गिरी की पुत्री होने से गिरिजा कहलाई, गिरजा। लेकिन उनका सही नाम क्या है? उनका नाम है उमा। नारद जी ने क्या नाम रखा? उमा। उमा उनका नाम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उमापति महादेव की। तो नाम तो रखा उमा, पर पर्वत की पुत्री होने से पार्वती कहलाई, गिरिराज की पुत्री होने से गिरजा कहलाई। तपस्या में उन्होंने पत्र आदि का त्याग किया तो अपर्णा कहलाई। तो जैसे जैसे उन्होंने तपस्या करी उनके नाम बढ़ते चले गए। वो तो शक्ति है, उनकी अनंत नाम है। नामे उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। शैले सोलाक्षण सोता तुम्हारी, शैले सोलाक्षण सुधा तुम्हारी। सुनहो जे आव आव गुण दोई चारी, सुनहो जय गुण दोई चारे। हे गिरिराज, नारद जी कह रहे हैं तुम्हारी कन्या 100 प्रकार के सुलक्षणों से युक्त है, पर इसमें 2-4 जो इसके हाथ की रेखाएं टेढ़ी हैं, गड़बड़ है, उनका फल सुन लो। हिमालय राज घबरा गए, मेरी बेटी के हाथ में ऐसी क्या रेखा है? आप जल्दी कहिए महाराज क्या बात है? बोले कोई खास बात नहीं है, बात यह है कि इसका जो पति होगा वो बड़ा विचित्र होगा। कैसा पति होगा? अगुणे अमान मातु पितु हीना, अगुणे अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। कैसे पति मिलेंगे? बोले अगुण। अगुण का मतलब वो नहीं है कि जिसमें कोई गुण ना हो, अगुण का मतलब है जो तीनों गुणों से परे निर्गुण है। भगवान महादेव तीनों गुणों से ऊपर है कि नहीं? अमान माने मान रहित। संसार के लोगों को मान अपमान की चिंता रहती है, पर भगवान महादेव मान अपमान से ऊपर उठे हुए हैं। उनको क्या मान? अगुण अमान मातु पितु हीना, जिसके ना माँ होगी ना पिता होगा, क्योंकि खुद ही जगत के माता पिता है, तो उनका माता पिता कोई मान मातु पितु हीना। अगुणे अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। अगुणे अमान मातु पितु हीना। अगुणे अमान मातु पितु हीना। अगुणे अमान मातु पितु हीना। अच्छा, कितनी बातें कही हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, 5 हो गई। और फिर एक दोहे में, जोगी जटिल अकाम मनो नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलहे परिहस्त असी रेख। 10 अवगुण गिनाए हैं नारद जी ने। तो 10 अवगुण जो है वो अवगुण नहीं है। एक बार संत मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, तो उन्होंने इन 10 अवगुण जो पार्वती जी के पति के लिए
भगवान शंकर के लिए नारद जी ने कहे, उन पर उन्होंने कथा की थी। और 10 की क्या अद्भुत व्याख्या आचार्य जी उन्होंने की कि ये 10 क्या है। बहुत अद्भुत कथा। संत मुरारी बापू तो मुरारी बापू वो कह रहे हैं कि ये उनके दुर्गुण नहीं है, ये उनके सद्गुण हैं। कैसे हैं? बोले जोगी भगवान शंकर परम योगी हैं, उन जैसा योगी कौन हो सकता है। जटिल माने जिसको सहजता से जाना ना जा सके, अकाम मतलब जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जो काम के शत्रु हैं, और नगन जो दिगंबर रूप में रहते हैं, दिशाएं ही जिसका अंबर है, दिगंबर। और अमंगल भेष होते हुए भी जो मंगल की राशि है, भेष तो अमंगल बना रखा है। अच्छा, भोले बाबा ऐसे दयालु देवता हैं। एक बार भूत प्रेत रो रहे थे, भोले बाबा को आवाज आई कोई रो रहा है, पास में गए, कौन है? तो देखा भूत प्रेत रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बोले हम लोग कहाँ जाएं, कोई हमें पसंद नहीं करता, जिसके घर में जाए वही छू मंत्र करके, कोई मंत्र मंत्र तंत्र करके और हमें बोतल में भर देता है, कहाँ चले जाएं। भोले बाबा को करुणा आ गई, उन्होंने कहा रो मत, जिसके लिए सारी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं उसके लिए मेरे दरबार सदा खुले रहते हैं, तो मेरे पास आ जाओ, मेरे गण बन जाओ। अच्छा, भोले बाबा के मंदिरों में तो ज्यादातर पट ही नहीं होते, तो बंद क्या होंगे, हैं? खुले में चौड़े में बैठते हैं। हमारे आचार्य जी के बटुकेश्वर महादेव बैठे रहते, जब मर्जी जल चढ़ाओ। प्राय आप देखिए प्राचीन स्थलों भगवान शंकर खुले में बैठे, आओ जल चढ़ाओ, जब मर्जी चले आओ। एक बार देखा कि सर्प बिच्छू सब रो रहे हैं, क्या हुआ? बोले बाबा के कहाँ जाएं, जिसको दिख जाते हैं मुंह को चल देता है। बोले चिंता मत करो, मेरे दरबार सबके लिए खुले हैं। जो संसार के लिए दूषण है मैं उसको अपना आभूषण बना लूंगा। भगवान शंकर ने भुजंगों का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम, आभूषण सजा ली। इसका मतलब है कि इतने दोष वाले लोगों को भी उन्होंने पास रख लिया, टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बिठा लिया। तो क्या हम लोगों को चरणों में नहीं रख लेंगे? अच्छा, चंद्रमा में कितने दोष हैं? एक तो काला धब्बा है, टेढ़ा है और घटने बढ़ने वाला है। फिर भी भगवान शंकर चंद्रमा को कहां विराजमान रखते हैं? मस्तक पर रखते हैं कि नहीं? एक किसी ने शिव जी से हंसी करते हुए कहा, बाबा टेढ़े चंद्रमा को क्यों बिठाया? अरे बिठाने था सीधा गोल पूरा ले लेते, टेढ़ा ही क्यों? ऐसा तो नहीं कि टेढ़े से आप डरते हो, क्योंकि संसार में देखो तो टेढ़े लोगों से सब डरते हैं, सीधे लोगों से कोई नहीं डरता, उनको लोग डराते हैं। वो जो टेढ़ा होता है उसके सामने सब सीधे हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो क्या आप भी टेढ़े चंद्रमा से डरते हैं? भोले बाबा बोले ना। तो आपने टेढ़ा चंद्रमा मस्तक पर क्यों बिठाया? तो भोले बाबा बोले इसलिए कि इसका संबंध मेरे प्रभु से है। कैसे? बोले जब मेरे राम जी का नाम लिया जाता है तो राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, तो ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है। और भोले बाबा कहते हैं जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है वो चाहे जैसा हो मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं। ये बात दिखाने के लिए मैंने चंद्रमा को सिर पे बिठाया है। जो राम नाम से जुड़ा है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो कृष्ण नाम से, राधा नाम से जुड़ा है वो शिव जी के लिए प्राणों के समान प्रिय है। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसिया के मुख से धो के निकसत राम, और ताके पग की पान ही और मेरे तन को चाम। समझ में आया? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसके मुंह से धोखे से भी राम नाम निकल जाता है उसके पैरों की जूती मैं अपने चमड़े से बनाकर पहना दूं। मैं उस राम नाम लेने वाले का इतना आदर करता हूं कि मैं अपने चमड़े की जूती, अपने शरीर की चाम निकालकर उसको जूती बना के पहना दूं। अच्छा, लोग कहें कुछ भी लेकिन राम नाम तो सब कहते हैं, क्योंकि आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है और हराम में भी। तो जो लोग कहते हैं हम राम को नहीं मानते और हराम है राम का नाम लेना हमारे लिए,
हराम है, लेकिन हराम कहने में वो भी राम राम कह पड़ते हैं साहब, क्योंकि बिना राम के सृष्टि नहीं है, बिना राम के कोई कल्पना ही नहीं है, बिना राम के हर आदमी आराम चाहता है, हर आदमी विश्राम चाहता है, और आराम और विश्राम में जो राम है वही तो हमारे राम है।